नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पुलिस ने किया डकैती गिरोह का पर्दाफाश, संयुक्त मंडी बोर्ड ने किया आंदोलन, नवरत्न मित्र मंडल मासूम के लिए लगा रहा गुहार, बेटी ने किया पिता का समर्थन। देवास पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस कप्तान डॉक्टर शिव दयाल सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि एक अंतरराज्य हवाई डकैती गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उनसे करीब 15 करोड़ से अधिक के मोबाइल जब्त किए गए हैं। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया है और आंध्र प्रदेश पुलिस के सहयोग से इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस कप्तान ने सफलता को अंजाम देने वाली टीम को पुरस्कार देने की घोषणा भी की है। क्या है प्रेस वार्ता के दौरान और मोबाइल चोरी से संबंधित ये मामला है, क्या कुछ सर ये मामला है और कितने आरोपी और कितनी बड़ी जो है ये सफलता? देखिए, देवास पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है आज। ये गिरोह हाईवे पर रात में ट्रक जो चलते हैं उनमें लूट और डकैती करके ड्राइवर और क्लीनर को बांध के या फिर उनको इंजर करके और लूट की घटनाएं करता था। इसमें मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ये लोग पार करते थे। इस गिरोह से हमने लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा के मोबाइल फ़ोन्स जब्त किए हैं, जो हमारी देवास पुलिस की टीम है आंध्र प्रदेश पुलिस की टीम के सहयोग के साथ जब्त किए हैं। अभी इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है हमने। जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम है राम गाड़े, अंकित झाझा और रोहित झाझा। ये 3 आरोपियों को अभी गिरफ्तार किया है। बाकी लगभग 1 दर्जन आरोपी और हैं जो अभी इसमें फरार हैं। इनसे और हमारे यहाँ टोंकपुर थाने में 2 FIR हैं, 172/20 और 183/20। ये दोनों में लगभग 35 लाख और कम से 4 लाख रुपए का मशरूका गया था। इसके अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वहाँ से इन्होंने विभिन्न घटनाओं में इन मशरूका को इन्होंने लूटा है, चोरी किया है। सर, जो आरोपी फरार है उसमें देवास जिले के कितने सर? लगभग 1 दर्जन में से बाकी बचे हुए आरोपी जो हैं वो यहाँ के। सर बताया जा रहा है इसका जो मुख्य आरोपी है वो मुख्य सरगना है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या नाम है उसका और सर किस तरह से काम इसका जो मुख्य आरोपी मुख्य सरगना है इस पूरे गिरोह का, ये है राम गाड़े। राम गाड़े एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पुणे बेस्ड है ये, और ये देश के कई शहरों में इसने अपने सेटअप बना रखे हैं। वहाँ पर ये इस तरह से जो मोबाइल फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चोरी और लूट के इसको मिलते हैं, उनको एक ग्रे मार्केट में सप्लाई करता है और शहर के विभिन्न हिस्सों में और अन्य देशों में भी ये सप्लाई करने के इसके अभी प्राथमिक जांच में सामने आई है। इसकी जांच कर सर, किस तरह का रिवॉर्ड टीम को दिया जाएगा, क्योंकि बड़ा बुचुल का जब बरामद किया है? इसमें हमने स्थानीय स्तर पर 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की थी पूरी टीम के लिए, और वरिष्ठ अधिकारियों को इसका प्रतिवेदन भेजेंगे जिसमें अन्य इनाम दिए गए। देवास से प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। भोपाल में किसान, व्यापारी, हम्माल और मंडी कर्मचारियों ने भाजपा के मॉडल एक्ट का विरोध करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया है। मंडी बंद होने के कारण रोज किसानों और मंडी कर्मियों का 5 से 6 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आर्थिक तंगी से जूझते मंडी कर्मचारी मांग पूरी न होने पर सड़क पर उतरने की बात कह रहे हैं और उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। देखिए, जो भारत शासन द्वारा मॉडल एक्ट लागू किया गया है उसमें बहुत सी विसंगतियां कारण होने के कारण मंडी कर्मचारी, किसान, व्यापारी सभी परेशानी महसूस कर रहे हैं। मेन मुद्दा हम लोगों का अपनी पेंशन, तनख्वाह और अपनी स्वस्थ ज़िंदगी के लिए मांग है कि हमें अपनी बराबर तनख्वाह हमको बराबर मिलती रहे, जो पेंशन वालों उनको पेंशन मिलती रहे, ताकि इससे सबकी ज़िंदगी सही आसानी से चल सके। मुख्य मांग हमारी है कि हमको सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। संचालय जैसे पहले था मंडी बोर्ड का, उस तरह संचालय मंडी बोर्ड में सबको मर्ज कर दिया जाए। अभी कोरोना काल से भी होके गुजरा है, तो आप लोग आर्थिक स्थिति कैसी चल रही है अभी? सभी परेशानी में तो हैं। तो अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आपको कदम क्या होगा अगला?
और जो हमारा मोर्चा जो डिसीजन लेगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। मंडियाँ ऐसी हैं जिसमें कर्मचारियों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये मॉडल एक्ट जो है इसमें इन्होंने डबल क्रॉस करा है, यानी मंडी प्रांगणों के अंदर तो टैक्स लगेगा जो 0%, लेकिन मंडी प्रांगण के बाहर जो है बिना टैक्स के इन्होंने जो कि कंपनियों को इनको एग्रीमेंट करके दिया है उससे बिना मंडी टैक्स के कार्य करेंगे। तो इससे जो मंडियाँ हैं, जो भी मध्य प्रदेश की मंडियाँ हैं, उनके अंदर आवक की कमी होगी और आय गिरेगी। जब आय गिरेगी तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी जो हैं उससे उनकी पेंशन और सैलरी जो है उसमें होगी। आज हमारे सत्याग्रह आंदोलन जो है संयुक्त मोर्चा के बिना तले, मैं मध्य प्रदेश कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद असलम, जो आज हमारा ये आंदोलन चल रहा है, पूर्व में हमने 3 महीने से लगातार शासन को ज्ञापन देते रहे, उसके बारे में आगाह करते रहे, बताते रहे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो हमें मजबूर होकर 3 तारीख को आंदोलन करना पड़ा पूर्व में। उसके बाद हमने सरकार के आश्वासन पर, मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी के आश्वासन पर स्थगित किया और पुनः 25 तारीख से हमारा आंदोलन चालू हो गया है, क्योंकि हमारे जो मांगे थी उसका कोई भी निराकरण नहीं करा, कोई भी। आप लोग 25 तारीख से आंदोलन कर रहे हैं, लगभग मध्य प्रदेश की 259 मंडियाँ हैं जो बंद है, इससे कितना आर्थिक जो नुकसान है कितना हो रहा होगा? पहले तो ये राजधानी की भोपाल मंडी की बताऊँ मैं आपको कि यहाँ का 5 लाख रुपये पर डे जो मंडी टैक्स आता है, उससे मंडी भोपाल मंडी प्रभावित है और पूरे मध्य प्रदेश में 1500 करोड़ के करीब तकरीबन अभी तक जो आंदोलन है इसका शासन का नुकसान हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी शासन की है। आप लोग कितनी बात हुई है अभी आप 5 सत्याग्रह करते हैं, वो 5 दिन चल रहा लगातार? अभी तक उन्होंने हमें इसके लिए चर्चा के लिए कोई माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, ना पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा अपनी पति को पीटने के मामले में उनकी बेटी दिव्यांशी गौतम खुलकर उनके समर्थन में आ गई है। उन्होंने अपनी मां को मानसिक रोगी बताया और कहा कि वो अपने घर को आग लगाने और आत्महत्या की कोशिश भी कर चुकी है। दिव्यांशी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को पत्र भी लिखा है। भोपाल से दीपक सिंह की रिपोर्ट। गरोट में अवैध वसूली का एक मामला सामने आया है, जहां पटवारी तहसीलदार का नाम लेकर कर रहे थे ग्रामीणों से अवैध वसूली। आवेश वसूली करते हुए पटवारी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। मामले का संज्ञान लेते हुए एडीएम ने 1 तारीख तक पटवारी से वसूली की रिपोर्ट की मांग की है। इस मामले में मैं आप पत्रकार साथियों की जागरूकता को धन्यवाद देता हूँ। यदि आप ये मामला मेरे नॉलेज में नहीं लाते तो निश्चित रूप से मुझे मालूम नहीं पड़ता कि इस तरह का गोरखधंधा चल रहा है। उसके बाद मैंने जो जानकारियाँ ली वो ये है कि पटवारियों के पास प्राइवेट लोग काम करने के लिए रखे हुए हैं और ये ही लोगों को इस तरह से बरगला कर पावते के नाम पर या तहसीलदार के नाम पर रिश्वत लेने की कोशिश करते हैं। तो मेरी प्रारंभिक जानकारी में इस व्यक्ति का नाम ललित पंवार आया है, जो आपके वीडियो में भी हैं और आपके मैसेज जो आपके पत्र समाचार पत्र में जो प्रकाशन हुआ उसमें भी है। मेरी प्रारंभिक जानकारी अनुसार 2 पटवारियों के साथ ये काम करता था। एक पटवारी कछावा है और दूसरा पटवारी, उसका नाम भी मैंने नोटिस में अभी देखा था, तो महेंद्र करके उसका नाम है। ये 2 पटवारी हैं, ये महेंद्र और कछावा, इनको मैंने नोटिस जारी किया है कि आपके द्वारा प्राइवेट व्यक्तियों का से काम किस कारण से लिया जा रहा है, किस आधार पर लिया जा रहा है, क्यों नहीं आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पटवारी को अपना काम स्वयं करना चाहिए। सर, लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई जो अवैध वसूली कर रहा है? उस व्यक्ति के विषय में आपने देखा होगा कि आप ही से हमारे तहसीलदार ने कहा है कि उस व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैंने भी तहसीलदार को लिखा कि उसके विरुद्ध आपके द्वारा दी गई बाइट अनुसार कार्रवाई करें। सर, एक और सवाल उठता है कि जैसे पटवारी लोग और भी हैं जो मतलब अपने प्राइवेट असिस्टेंट रख करके महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके पास संलग्न होते हैं, तो उसके लिए भी कोई कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी, जैसे जानकारी में आएगा बिल्कुल कार्रवाई होगी, क्योंकि कोई भी पटवारी अपने दस्तावेज दूसरे व्यक्ति को नहीं सौंप सकता।
कारण यह है कि पटवारी के पास जो दस्तावेज रहते हैं बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, ज़मीनों के दस्तावेज रहते हैं, उसके जो संपर्क रहते हैं वो किसानों से डायरेक्ट रहते हैं। किसानों की कई चीज़ें पटवारी के पास रहती हैं जिनसे पटवारी उनको सार्वजनिक योजनाओं का, शासन की योजनाओं का लाभ दिलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दस्तावेजों में हेराफेरी होने की प्रबल संभावना रहती है, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।